धीमी आवाज, हवा की सिसकी, समुद्र की लहरों की आहट। कभी कभी इतिहास अपनी किताबें बंद कर देता है, पर समंदर अब भी बोलता है। रात थी, कोंकण का तट शांत था, बस लहरें थी जो किसी पुराने किस्से की तरह बार बार किनारे से टकरा रही थी। कहते हैं जब लहरें इस तरह सिसकती हैं, तो वो किसी वीर का नाम पुकारती है जिसे दुनिया भूल चुकी होती है। उस नाम का इतिहास में जिक्र शायद ही कहीं मिलता है, बाज बहादुर। बहुत साल पहले की बात है, लगभग 500 साल पहले, जब भारत का पश्चिमी तट व्यापार का नया केंद्र बन चुका था। अरब से लेकर यूरोप तक के जहाज अब इन तटों पर रुकने लगे थे। दालचीनी, काली मिर्च, मोती, रेशम, हर विदेशी को इस धरती का स्वाद चाहिए था। और इसी व्यापार की लहरों के बीच एक छोटा सा राज्य था, सिंधुदुर्ग। छोटा लेकिन गर्व से भरा हुआ। बाज बहादुर का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था। बचपन से ही वो लहरों से बातें करते थे। जब बाकी बच्चे रेत के महल बनाते थे, वो नावें बनाते थे, छोटी छोटी, और उन्हें समुद्र की ओर छोड़ देते थे। उनकी माँ कहा करती थी, समंदर किसी को डुबाता नहीं बेटा, बस परखता है कि कौन उस पर सवार हो सकता है। और शायद तभी से समंदर ने उन्हें अपना मान लिया था। और कहते हैं जब वो जवान हुए तो उनकी आंखों में वही चमक थी जो लहरों में होती है। चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे हवा भी रास्ता दे रही हो। राजा ने जब पहली बार उन्हें देखा तो कहा, यह युवक हमारी नौसेना का भविष्य है। पुराने हथियारों को समुद्री लड़ाई के लायक बदला जा रहा था। बाज बहादुर ने 100 से कम नाविक चुने, हर वो इंसान जो समंदर से डरता नहीं था। किसान, मछुआरे, लोहार, सबने अपने अपने काम छोड़ दिए, क्योंकि अब ये जमीन की नहीं, लहरों की जंग थी। रातों में वो सब समंदर किनारे बैठते, बाज बहादुर नक्शे बनाते, हवा की दिशा समझाते, और उनकी बातों में जोश था, पर उसमें एक अजीब शांति भी थी, जैसे उन्हें पता हो ये जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि भुला न जाने के लिए लड़ी जाएगी। और फिर वो दिन आया। पुर्तगाली जहाजों का एक विशाल बेड़ा सिंधुदुर्ग की ओर बढ़ा। लहरें ऊंची थीं, पर हवा उनके पक्ष में थी। रात अंधेरी थी, चांद बादलों में छिपा था। बाज बहादुर ने अपने जहाजों को अलग अलग दिशाओं में बांट दिया। उनका इरादा सीधा टकराने का नहीं था, बल्कि समंदर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का था। पहली टक्कर सुबह से ठीक पहले हुई। छोटे भारतीय जहाज बिजली की तरह दुश्मन के बीच घुस गए, और देखते ही देखते लहरों पर आग की लपटें उठने लगीं। पुर्तगालियों ने सोचा ये जादू है, लेकिन वो बाज बहादुर की चाल थी। उन्होंने अपने जहाजों में नारियल के तेल से भरे मटके बांध रखे थे, जो लहरों पर तैरते हुए 3 रातें तक जंग चली। पहली रात आग की थी, दूसरी रात धुएं की। हर सुबह समंदर बस राख उगलता, सैकड़ों शव, टूटे जहाज और उन पर मंडराते गिद्ध। लेकिन चौथी सुबह अब बाज बहादुर के पास सिर्फ एक जहाज बचा था। साथ में थे बस 30 आदमी। दूसरी तरफ दुश्मन के 10 बड़े जहाज। राजा ने संदेश भेजा, वापस आ जाओ, अब बहुत हुआ। बाज ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस आसमान की ओर देखा और कहा, मैं वापस जा सकता हूँ, लेकिन क्या लहरें भी पीछे मुड़ती हैं? फिर शुरू हुई आखिरी रात। बिजली चमक रही थी, हवा चीख रही थी, और समंदर जैसे खुद रो रहा था। बाज बहादुर ने अपने जहाज को सीधा दुश्मन की ओर मोड़ा। किसी ने पूछा, सेनापति, अब हम लहर नहीं, तूफान है। और अगले ही पल उनका जहाज दुश्मन से टकरा गया। इतना बड़ा धमाका हुआ कि लहरें तट तक हिल गईं। आसमान लाल हो गया, और जब सुबह हुई तो बस कहते हैं पुर्तगालियों ने उस दिन के बाद कभी उस तट की ओर नजर नहीं उठाई। वो जगह भय का समुद्र कहलाने लगी, क्योंकि वहां रात को अब भी किसी के कदमों की आवाज आती है। साल बीत गए, सदियां गुजर गईं, राजा बदलते गए, झंडे बदलते गए, पर लहरें वही रहीं। कभी कभी जब मछुआरे गहरे समुद्र में जाते हैं तो धुंध में एक आवाज सुनाई देती है, धीमी पर साफ, डर मत, समंदर अपना है। कुछ कहते हैं हवा है, कुछ कहते हैं वो हवा है, भ्रम है। पर कुछ बूढ़े मछुआरे अब भी मानते हैं कि जब लहरें तेज हो जाती हैं तो वो बाज बहादुर की आत्मा होती है, जो अब भी अपने
तट की रखवाली कर रही है। एक बार एक बूढ़े नाविक ने कहा था, मैंने उसे देखा है धुंध में एक पुराना। लोगों ने उसे पागल कहा, पर उस बूढ़े ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, इतिहास ने उसे भुला दिया लेकिन समंदर नहीं। आज जब तुम इस किनारे खड़े हो और लहरें तुम्हारे पैरों से टकराती हैं, तो जरा ध्यान से सुनना, उनकी गूंज में एक आवाज छिपी होती है। मैं हार गया था पर झुका नहीं था, क्योंकि कुछ वीर मरने के बाद भी हारते नहीं, वो बस समंदर का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद हर लहर जो किनारे से टकराती है वो उसी बाज बहादुर की सलामी है, जो अब भी कहता है ये जल हमारा है। कभी कभी इतिहास पत्थरों पर नहीं लिखा जाता, वो लहरों में लिखा जाता है, और लहरें मिटती नहीं। समाप्त। वीर बाज बहादुर, समंदर का भूला हुआ योद्धा।